क्या आप भी उन स्टॉक टिप्स के पीछे भागकर थक चुके हैं जो कभी काम नहीं करती? सोचिए, अगर आपको खुद ही अच्छे स्टॉक्स ढूंढने के लिए किसी पर डिपेंड न करना पड़े, कोई एनालिस्ट नहीं, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं। सोचिए, आप खुद अपने स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बन जाएं, जो रिपोर्ट्स पढ़ सकता है, मल्टी बैगर पोटेंशियल ढूंढ सकता है और फैक्ट्स और नॉलेज के बेस पर डिसीजंस ले सकता है। इस वीडियो में मैं आपको 3 सिंपल स्टेप्स बताऊंगी, जिन्हें कोई भी बिगिनर फॉलो कर सकता है। तो अगर आप स्टॉक एनालिसिस सीखने में सीरियस हैं या गेस करने से हटकर स्मार्ट इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। Why you should learn to analyze stocks? ज़्यादातर लोग ब्लाइंडली स्टॉक टिप्स या हेडलाइंस को फॉलो करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि प्रोफेशनल एनालिस्ट्स भी हमेशा सही नहीं होते और सिर्फ उनके टारगेट प्राइसेस पर रिलाई करना रिस्की हो सकता है। इसीलिए स्टॉक्स को खुद से एनालाइज करना एक सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल मूव आप कर सकते हैं। ये एक्सपर्ट बनने के बारे में नहीं है, बल्कि इंडिपेंडेंटली सोचने, सही सवाल पूछने और डिसीजंस फैक्ट्स के बेसिस पर लेने के बारे में है, ना कि हाइप के बेसिस पर। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपको इसके लिए कोई फाइनेंस डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको बस एक मेथड चाहिए, और आज मैं इसे 3 सिंपल पिलर्स में ब्रेक डाउन करूंगी। पिलर 1, डेवलपिंग अ प्रोबिंग माइंड। चलिए शुरू करते हैं पिलर 1 से। अपने माइंड को हमेशा सवाल पूछने की ट्रेनिंग दें। सिर्फ ये ना सोचें कि क्या ये एक अच्छा स्टॉक है, बल्कि ये पूछें कि क्यों इसे अच्छा माना जाता है और किस प्राइस पर इसे खरीदना वर्थ है। और एक बहुत अच्छी शुरुआत कहाँ से हो सकती है? एनालिस्ट रिपोर्ट्स पढ़ें। अब मैं ये नहीं कह रही कि आप उन पर पूरा भरोसा कर लें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन एनालिस्ट रिपोर्ट्स आपको कंपनी का एक स्ट्रक्चर्ड ओवरव्यू देती हैं, स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, कंपेटिटर्स और फ्यूचर आउटलुक। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, रिपोर्ट्स मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ें, उनके रीजंस को कंपेयर करें। अगर एक एनालिस्ट बहुत ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है और दूसरा नहीं, तो देखें क्यों। यही तरीका है आपको क्रिटिकल और इंडिपेंडेंट माइंडसेट डेवलप करने का। पिलर 2, द डीप डाइव इनटू फंडामेंटल्स। अब हम एक्चुअल रिसर्च शुरू करते हैं। पिलर 2, डूइंग योर ओन एनालिसिस, यानी फंडामेंटल एनालिसिस। और ये जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है उतना डिफिकल्ट नहीं है। आइए इसे सिंपल स्टेप्स में समझते हैं। 1, इंडस्ट्री एनालिसिस। सबसे पहले उस इंडस्ट्री को स्टडी करें जिसमें कंपनी ऑपरेट करती है। क्या वो इंडस्ट्री ग्रो कर रही है? क्या नए प्लेयर्स मार्केट में आ रहे हैं या एग्जिस्टिंग कंपनीज डोमिनेट कर रही हैं? ये इन्फॉर्मेशन आपको एनुअल रिपोर्ट से मिलेगी, सिर्फ उस कंपनी की नहीं, बल्कि उनके कंपेटिटर्स की भी। एक बहुत हेल्पफुल टिप है, एक सेक्टर जैसे कि एफएमईजी या आईटी की 2 या 3 रिपोर्ट्स पढ़ने से आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर मिल सकती है। बिजनेस मॉडल एनालिसिस। अगला स्टेप है बिजनेस मॉडल को समझना। कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है, कैसे वो पैसे कमाती है। उनकी स्ट्रेंथ्स को पहचानें, जैसे कि कोई यूनिक ब्रांड, पेटेंटेड प्रोडक्ट्स या डोमिनेंट मार्केट शेयर। और वीकनेसेस को भी इग्नोर ना करें, जैसे कि किसी एक प्रोडक्ट या ज्योग्राफी पर ज़्यादा डिपेंडेंसी। ये इन्फॉर्मेशन आप रिपोर्ट्स, ट्रेड पब्लिकेशंस या कंपनी की वेबसाइट से निकाल सकते हैं। और आपकी लाइफ ईजी बनाने के लिए हमने अपने चैनल पर एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाई है, जहां हम रेगुलरली कंपनीज के बिजनेस मॉडल्स को एनालाइज करते हैं। तो उस प्लेलिस्ट को चेक करते रहिएगा, आपको बहुत इंसाइट्स मिलेंगी। फाइनेंशियल हेल्थ। अब नंबर्स की बात करते हैं, लेकिन मैं इसे सिंपल ही रखूंगी। आपको बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो को देखना है। इन्हें आप एक हेल्थ रिपोर्ट की तरह समझें। बैलेंस शीट एक मेडिकल स्कैन की तरह है। ये बताती है कि कंपनी के पास क्या है और उस पर क्या उधार है। इनकम स्टेटमेंट एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है, कंपनी कितने पैसे कमा रही है। और कैश फ्लो वो एक्चुअल पैसा है जो कंपनी के पास आ रहा है और जा रहा है, बिना किसी झोल के। अंडरस्टैंडिंग रेशियोज इन सिंपल वर्ड्स। चलिए एक पॉपुलर रेशियो को सिंपल करते हैं, द पीई रेशियो। इमेजिन कीजिए आप एक लेमनेड स्टैंड खरीद रहे हैं। अगर वो साल में 10 रुपये कमाता है, तो क्या आप उसके लिए 100 रुपीज़ या 500 रुपीज़ देंगे? अ पीई ऑफ 10 मतलब इन्वेस्टर्स हर 1 रुपये की अर्निंग के लिए 10 रुपीज़ पे कर रहे हैं। अगर पीई हाई है तो लोग स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर पीई लो है तो हो सकता है कि कंपनी अंडरवैल्यूड हो या उसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व हो। मैनेजमेंट मैटर्स।
एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, कोई भी कंपनी बुरी नहीं होती, सिर्फ मैनेजमेंट बुरा होता है। हमेशा लीडरशिप को रिसर्च करें, देखें कि उनका पिछला रिकॉर्ड कैसा है। क्या उन्होंने पहले भी सक्सेसफुल बिजनेसेस बनाए हैं? क्या वो कंसिस्टेंट रिजल्ट्स देते आए हैं? ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। वाई? ग्रोथ फोरकास्ट्स एंड वैल्यूएशन। और आखिर में देखें कि कंपनी का फ्यूचर क्या है, उनका ग्रोथ प्लान क्या है। क्या उनके प्रॉफिट साल दर साल बढ़ रहे हैं? क्या उनके पास कोई स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एडवांटेज है? और फिर आती है वैल्यूएशन, मतलब कंपनी के स्टॉक की एक्चुअल वर्थ क्या है। जब आपको कंपनी की अर्निंग पोटेंशियल और एक्सपेक्टेड पीई पता चल जाती है, तो आप खुद से भी अपना टारगेट प्राइस सेट कर सकते हैं, जैसे कि प्रोफेशनल्स करते हैं। अब बात करते हैं रियलिटी चेक की। फुल टाइम एनालिस्ट्स के पास जितना टाइम होता है, हम और आपके पास उतना नहीं होता। लेकिन इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। आपको परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको सीखते रहना है। हर बार जब आप एक नए स्टॉक को स्टडी करते हैं, आपकी एनालिसिस और भी बेहतर होती जाती है। प्रोग्रेस इंपॉर्टेंट है, परफेक्शन नहीं। और हमेशा याद रखें, टीवी पर जो टिप्स मिलती हैं या सोशल मीडिया पर जो हाइप होता है, उस पर आपसे बंद आंखें करके भरोसा ना करें। आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट आपकी खुद की नॉलेज में है। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे, उतना ही बेटर डिसीजंस ले पाएंगे। अब आपके पास वो 3 की पिलर्स हैं जिससे आप खुद के स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बन सकते हैं। सिंपल, प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा एम्पावरिंग है, सिर्फ स्टॉक टिप्स को कॉपी करने से। अगर इस वीडियो ने आपको स्टॉक एनालिसिस समझने में हेल्प की है, तो इस वीडियो को थम्स अप दीजिए। ये चैनल की ग्रोथ में बहुत हेल्प करता है। और द निफ्टी मैटर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर डीप डाइव्स ऑन मल्टीबैगर स्टॉक्स, लेटेस्ट रिजल्ट एनालिसिस, निफ्टी अपडेट्स एंड मोर। अब आपकी बारी है। स्टॉक एनालिसिस का कौन सा पार्ट आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगता है? फाइनेंशियल रेशियोज, ग्रोथ पोटेंशियल या बिजनेस मॉडल्स? अपने थॉट्स कमेंट्स में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।